बिल कौमी असम्बली में पेश, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। MKM का तहफुजात का इजहार, शगुफ्ता जमानी ने गजाला सैफी को थप्पड़ मार दिया। शाजिया मरी से भी झड़प। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी बोले, तीनों बड़ी ऑपोजिशन जमातों को बात करने का मौका दिया गया। ऑपोजिशन हुकूमत का भी मौक़िफ़ सुने, खुद बात करके कोरम की निशानदेही कर दी जाती है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। कौमी असम्बली इजलास के बाद शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ट्रैक्टर्स, पुराने कपड़ों, ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स नहीं लगेगा। कंप्यूटर, सिलाई मशीनें, आयोडाइज नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। सिर्फ 2 अरब के टैक्स से कौन सा महंगाई का तूफान आएगा? जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे। मिनी बजट से आवाम पर सिर्फ 2 अरब का बोझ पड़ेगा। आम आदमी पर 17% GST नहीं लगेगा। शेख रशीद कहते हैं तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। शौकत तरीन बोले, फलाही रियासत की बुनियाद रखती है। आज गरीबों के लिए बड़ा दिन है। इमरान खान गरीबों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशा हैं, जबकि असद उमर ने यह दावा किया कि मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा, ना ही आवाम पर गैर जरूरी बोझ पड़ेगा। ऑपोजिशन अरकान मिनी बजट पर हस्बे मामूल गरजते बरसते नजर आए। मरीम औरंगजेब का कहना था, हुकूमत आवाम की जेबों पर डाका मारना चाहती है। ये जुल्म और तमाशे अब खत्म होने चाहिए। सलीम मांडवीवाला का दावा था कि मिनी बजट सेनेट से पास ना करना पड़े, इसलिए इसे मिनी बिल के तौर पर लाया जा रहा है। मिनी बजट के हवाले से ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास, मरकजी क़यादत ही गायब। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो गैर हाजिर। इजलास में सिर्फ 98 अरकान शरीक। पीपल्स पार्टी के 56 में से सिर्फ 30 अरकान मौजूद थे। शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी पर हुकूमत और ऑपोजिशन के बेंचों पर चहमगोइयां। अरकान स्याह पट्टियां बांधकर ऐवान में शरीक होंगे। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजाहत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गया था तब भी यही कहा जाता था। जब तक समझौता नहीं हुआ वो वापस नहीं आया। शहबाज शरीफ की तकरीर, नौकरी की दरख्वास्त होती है। मिनी बजट की गूंज, रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर की कीमत में 73 पैसे कमी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 177.51 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 80 पैसे कम, 179.50 पैसे पर आ गया। नस्ला टावर केस के जिम्मेदारों के खिलाफ घेरा तंग। DG KDA समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन भी तलब। DG KDA आसिफ अली मेमन का अदालत में हथकड़ियां लगवाने से इनकार। मकामी अदालत ने रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जज ने रिमांड से ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि रात को गिरफ्तार कर लिया? समझ नहीं आ रहा मुल्जिम ने इख्तियारात का क्या गलत इस्तेमाल किया। ऐसा करेंगे तो कोई अफसर काम नहीं करेगा। अमरीकी शहरी वजीहा स्वाति कत्ल केस, मकतूला की शनाख्त के लिए DNA सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। नमूनों की मैचिंग मकतूला की बहन के DNA से की जाएगी। रिपोर्ट 1 हफ्ते में फराहम करने की सिफारिश। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान जूनियर टीम का सफर इख्तिताम पसीर हो गया। श्रीलंका ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने कौमी टीम को 22 रन से नॉकआउट कर दिया। 148 के जवाब में ग्रीन शर्ट से 125 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।